जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। रिट की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आ गई और उसके बाद जो कट ऑफ में आए हैं उनके लिए मेरी पहली क्लास है। तो सबसे पहले उनको हमारी क्लासेस की ओर से यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मेरी एक क्लास आई थी जो उन विद्यार्थियों के लिए थी जो कट ऑफ से वंचित रह गए, तो उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वे आगामी अपना निरंतर प्रयास जारी रखें, मां सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ है और वो निश्चित ही सफल होंगे। तो आज अपन जो बात करेंगे कट ऑफ में आ गए उन विद्यार्थियों को, तो उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा जिनका आपके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, उनका धन्यवाद जरूर करें। जो आपका इष्ट मानते हो उसको दिल से नमन जरूर करें, क्योंकि यानी कि अपने इष्ट के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी संभव है आपकी मेहनत और उसके साथ आपके जो साथी है उनका जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है एवं जो आपका इष्ट है उसके आशीर्वाद से ही आप कट ऑफ में आए हैं। तो आपको सदैव उनके प्रति ऋणी रहना है और आपको जो आपके साथी है जो कट ऑफ से वंचित रह गए हैं उनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग करते रहना है, उनको मोटिवेट करते रहना है ताकि आगामी परीक्षा में वे सफल हो सके। मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा जल्दी से जल्दी आपका जिला आवंटन, फिर काउंसलिंग, फिर आपको विद्यालय का आवंटन एवं आप जल्दी से जल्दी नियुक्त हो जाओ। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, नियुक्ति के पश्चात जो आपकी पहली पेमेंट आए उसमें से चाहे तो आप एक दिन का, चाहे तो एक सप्ताह का, चाहे एक पखवाड़े का या चाहे एक महीने का, दिल से अपने इष्ट के लिए जरूर निकालना। चाहे तो आप उस पैसे का प्रयोग जरूरतमंद के लिए करें, चाहे जो आपका साथी आर्थिक रूप से कमजोर है और रीट की तैयारी कर रहा है तो उसके जो सामग्री चाहिए उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जहां कहीं भी किसी के बीमारी में जरूरत है, चाहे किसी के जूते चप्पल में जरूरत है, तो उस पैसे का दिल से उनके लिए जरूर प्रयोग करें, जरूर उपयोग करें। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा एक सुझाव है और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यानी कि अपना जो इष्ट है वो प्रबल है, तो जो कुछ कर रहे हैं, तो जो आज अपन जो कुछ है अपने इष्ट के आशीर्वाद से ही है, तो क्यों नहीं अपना जो पहला कुछ आता है, चाहे एक दिन का, चाहे एक सप्ताह का, या चाहे एक पखवाड़े का, या चाहे एक महीने का, वो आप आपके इष्ट के लिए जरूर निकालना। अब आपका फाइनली कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया है। क्या रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया? आपके क्रमांक के अनुसार आपको जिला आवंटन होगा। आपको ध्यान हो तो आपने जब फॉर्म भरे थे तब आपसे वरीयता मांगी गई, पहली कौन सी वरीयता होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी वरीयता, इस प्रकार आपने सभी जिले भरे। तो मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाए। तो मां सरस्वती से मैं एक बार यही प्रार्थना करूंगा आपने जो जिला चाहा है वो आपको मिल जाए। तो आपके अंकों के आधार पर जिले का आवंटन होगा, तो फिर वो सूची जाएगी जिले में और लगभग जिले में काउंसलिंग होगी। यह मानकर चलिए आपकी भले ही पहले काउंसलिंग हो गई है, विद्यार्थी या अभ्यर्थी मुझसे पूछे कि सर हमारी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी, डीवी होगी या नहीं होगी, लेकिन अपने मन में मान कर चलिए कि आपकी काउंसलिंग होगी और वैसे आप काउंसलिंग से गुजर चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो उसके बाद जिले लेवल पर काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में क्या होगा, यानी कि निदेशालय से जिले पर सूची आएगी, यानी कि उस जिले में आने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची आएगी। अब वहां पर यह नहीं है कि किसी बॉयज का सबसे ज्यादा नंबर है तो उसकी वरीयता में पहला नाम आएगा, यहां पर ये नहीं रहेगा। यहां पर कुछ सरकार के रूल बने हुए हैं, आप उसी के अनुसार यानी कि जो मेरिट है, जो वरीयता है वो बनती है। तो जो मेरिट बनती है जिला लेवल पर वो कैसे बनेगी, तो यहां पर अंकों को तो देखा ही जाता है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है। तो यहां पर जो लिस्ट बनती है, जो वरीयता बनती है, उसमें महिलाओं को पहले वरीयता दी जाती है। यानी कि चाहे किसी महिला के पुरुष से कम नंबर है, लेकिन जो मेरिट निर्धारण होगा उसमें महिला ऊपर आएगी और उसके बाद पुरुषों का नंबर आता है। अब महिलाओं में भी जो दिव्यांग महिला है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद विधवा महिला होती है, उसके बाद परित्यक्ता, और उसके बाद क्या होता है, कोई भी असाध्य रोग से ग्रस्त है उसमें पहले महिला और उसके बाद पुरुष। तो
वो आते हैं लिस्ट में, और उसके बाद आती है शेष महिलाएं। तो इसमें भी क्या होगा, दिव्यांग में भी जिन महिलाओं के नंबर ज्यादा है वो सबसे ऊपर आएगी, विधवा में जिन महिलाओं के नंबर ज्यादा है वो ऊपर आएगी, परित्यक्ता में जिनके नंबर ज्यादा है वो ऊपर आएगी। इसी तरह शेष महिला में भी जिन महिलाओं के नंबर ज्यादा है वो ऊपर और जिनके कम है वो नीचे आएंगे। और उसके बाद आएगा पुरुषों का नंबर, यानी कि लास्ट में पुरुष का नंबर आएगा। चाहे सबसे टॉप करने वाला पुरुष है लेकिन उसका नंबर कहां आएगा, महिलाओं के बाद, यानी कि पुरुषों में सबसे ऊपर उसका नंबर आएगा। तो इस प्रकार ये जो एक सूची बनेगी। अब जैसे कि जिले में जितने पद हैं हो सकता है उतने ही खाली पद जिला परिषद के द्वारा बताए जाए, या हो सकता है उससे 1.5 गुना भी पद बताए जा सकते हैं। लिस्ट आने के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में यानी कि आपको खाली रिक्त पदों की सूची हो सकता है एक दिन पहले बता दी जाए, तो ये सूची भी आपके पास होगी। तो वहां पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके नजदीकी विद्यालय या आपके चॉइस का विद्यालय कौन सा है, तो वो बात आपको दिमाग में ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, अपना नजदीकी विद्यालय होता है, छोटे छोटे विद्यालय होते हैं और उन अपने को ज्ञान नहीं होता है, तो वो विद्यालय अपने हाथ से चला जाता है। तो जो खाली सूची आती है तब भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले उस सूची को अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, पहला अभ्यर्थी जाएगा और एक विद्यालय ले लेगा, तो जो उस लिस्ट में पहला विद्यालय कट हो जाएगा, यानी कि जो चॉइस हो गई है वो जो चॉइस होती रहेगी वो विद्यालय कम पड़ते रहेंगे। तो आपका नंबर कहां आता है, उस समय कितने विद्यालय खाली होते हैं, उस आधार पर आपको आपकी विद्यालय का चयन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो सारी लिस्ट वाले अभ्यर्थी है अपनी विद्यालय का चयन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अभ्यर्थी एवं विद्यालय की लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये लिस्ट कहां जाएगी, जिला परिषद में जो स्थापना समिति होती है वो अनुमोदन करेगी, जो लिस्ट आएगी उसको वेरीफाई करेगी, उसका अनुमोदन करेगी। अब स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात जिला परिषद द्वारा क्या निकाला जाएगा, आदेश। अब विद्यालय ज्वाइनिंग से पहले आपको एक तो पुलिस चरित्र प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, एवं जो मेडिकल प्रमाण पत्र होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा वो लगभग ज्वाइनिंग के बाद ही एक दिन में बन जाएगा, एवं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आप चाहे तो अभी भी बना सकते हो, या फिर आप इंतजार कीजिए जिला आवंटन हो जाए या फिर आगामी कोई निर्देश आए, तो तब तक आप इसका वेट कर सकते हो। इसका प्रोसेस है जो ई मित्र के माध्यम से होता है, इसके प्रोसेस में 7-8 दिन लगते हैं, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है वो भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दी है, अगर वो आप वीडियो देखना चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी इस वेटिंग के पीछे पड़े हुए हैं, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो जो विद्यार्थी कट ऑफ से वंचित है, इस वेटिंग का इंतजार किए बिना उनको तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि ये वेटिंग कब आती है, कब इसका प्रोसेस होता है, कोई गारंटी नहीं है। जो भी वंचित रह गए अभ्यर्थी है, चाहे 1 नंबर से रहे हैं चाहे डीओबी से रहे हैं, तो उस वेटिंग के पीछे ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। उनको नियमित तैयारी जारी रखनी है ताकि जो आने वाला एग्जाम है अच्छे से फाइट कर सके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो जो कटअप में आए उनको एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी क्लासेस की ओर से। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे एवं सदैव अपने मन से सेवा दे स्कूल में। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगामी कोई सूचना होगी तो हमारी क्लासेस से आपको दे दी जाएगी। तो अब मिलते हैं आगामी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।